तो यहाँ आप देखेंगे कि ये पाथ डेटा साइंस विद पाइथन पाइथन ट्यूटोरियल यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ हम जो जुपिटर नोटबुक लिख लें आप, है ना। तो जुपिटर नोटबुक, ओके, ये आपको लिखना है। मैं जुपिटर लेब यूज करता हूँ। यहाँ मैं नोटबुक बता रहा हूँ, नोटबुक क्योंकि कई बार लेब ओपन नहीं होता है, तो जुपिटर लेब बाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं नोटबुक। तो वो मैं तरीका बताऊंगा। ये एंटर किया, थोड़ा टाइम लगाएगा ये। सर आप पावर शेल पे जाके वहां से भी कर सकते हैं। आप फोल्डर पे चले जाएं, एक फोल्डर बना ले पाइथन का, फोल्डर पे शिफ्ट और राइट क्लिक करें, है ना। और तो वो ये टर्मिनल खुल जाएगा, यहाँ जुपिटर नोटबुक लिख दें आप, ठीक है। अच्छा और पावर सेल से भी खोल सकते हैं। मैं दोनों तीनों तरीके बताता हूँ आपको एक एक करके, ठीक है। ओके तो आपको जो सूटेबल लगे आप उसको कर सकते हैं। देखिए ये लोकल होस्ट से चलता है, तो ओपन कर रहा है अभी ये। ये है जुपिटर नोट। ये सब फोल्डर्स हैं इसमें। अब क्या है कि जुपिटर नोटबुक से बेटर मैं समझता हूँ, यहाँ आप ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ ट्री लिखा है, ट्री की जगह आप लेब कर लें, LAB। ये खुल गया। तो इस प्रकार से ये ब्राउजर खुल जाता है और ये उस फोल्डर के पूरे हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि हमें जैसे पाइथन बेसिक से इसके अंदर जाना है और पहले जाना है तो पहले भी जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये जो फोल्डर में जो जो रखा है वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे पाइथन बेसिक अपन को स्टार्ट करना है आज, तो ये पाइथन बेसिक का फोल्डर कर दिया था, उसकी फाइलें आई सब, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप और पावर सेल वगैरह पे जा सकते हैं, पावर सेल प्रॉम्प्ट पे जा सकते हैं, यहाँ आप टाइप कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप और भी हैं, आप यहाँ क्लिक कर दें, नेविगेटर से कर सकते हैं। नेविगेटर ओपन होगा, वहां पे आपको जुपिटर नोटबुक दिखेगी, उस पर आप क्लिक कर दें, हो जाएगा, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने ये विंडो प्रॉम्प्ट से खोला है। और भी आईडीज हैं, स्पाइडर है जुपिटर के अलावा, और भी एटम होता है, फिर पाइचार्म होता है, बहुत सारे, ठीक है। जुपिटर लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। इनिशियल कोडिंग हम लोग जुपिटर पे करते हैं, फाइनल फिर हम लोग टेक्स्ट एडिटर पे करते हैं उसको ले जाके। तो मतलब ये वर्किंग विंडो है ना सर पाइथन की? हाँ ये वर्किंग विंडो है। अब इसमें अपन को वो चाहिए, पाइथन का शेल चाहिए। तो देखिएगा ये पाइथन और आर दोनों चलता है। जुपिटर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आर तो हम लोग इस पे ज्यादा यूज करते नहीं है कि आर का पूरा फंक्शन नहीं होता है इस पे। तो जो पाइथन 3 आप क्लिक करेंगे, एक नोटबुक खुलेगा, यहाँ देखिएगा
खुल गया पाइथन 3? Yeah. इसमें क्या होता है, इस सेल में हम लिखेंगे, इसका आउटपुट इसके नीचे मिलेगा, जबकि आर स्टूडियो में हम लोग ऊपर स्क्रिप्ट विंडो अलग होता है और कंसोल विंडो अलग होता है ना नीचे। तो अपन जो भी स्क्रिप्ट को रन करते हैं कंसोल में आउटपुट देता है, तो यहाँ जो भी रन करेंगे नीचे आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे मैं एक्स, और इसमें साइन साइन होता है इक्वल खाली। ठीक है, ये है। अब मुझे इसको रन करना है, तो मैं यहाँ, आप देख रहे हैं रन बटन, इस पे क्लिक करूंगा, ये रन। अब ये 5 जो है एक्स, जो अपने वेरिएबल नम लिखा है एक्स, 5 ग्लोबल एनवायरनमेंट में चला गया इसके, है ना। अब हम x की यदि वैल्यू पूछेंगे, मैं x लिखता हूं और फिर इसको रन करता हूं, तो बताएगा कि x 5 है। व्हाट इट, ठीक है। लेकिन से इसका वो ग्लोबल एनवायरनमेंट और कंसोल नहीं, वो नहीं दिखता है इसमें, विजिबल नहीं है। नहीं विजिबल नहीं देता है। तो सर कभी कुछ एडिट करो या मिस्टेक हो गई हो तो फिर कैसे होगा? वो तो अपन को ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, क्या है इन्फो देखना पड़ेगी इसकी यहीं पे, है ना। उसके लिए कोई ग्लोबल एनवायरनमेंट हम लोग नहीं देख सकते इसमें। ठीक है ना। जुपिटर में नहीं है ये फैसिलिटी, स्पाइडर में देख सकते हैं आप। स्पाइडर बिल्कुल आर स्टूडियो की कॉपी है। ठीक है, तो हमें क्योंकि लर्निंग पूरा जुपिटर में करना है, आपको जो भी कहीं इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको जुपिटर ही नोटबुक मिलेगी ना। तो इसका एक्सट्रैक्शन होता है IPYNB। फुल फॉर्म क्या होगा भैया इसका? भाई लास्ट का जो NB है वो तो नोटबुक हो गया, PY पाइथन हो गया, आई का क्या मतलब देखिए? ID. नहीं, ID नहीं, इंपोर्ट इंटरेक्टिव हो सकता है, इंटीग्रेटेड हो सकता है। इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक, Okay. है ना, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। एक एक्सटेंशन पाइथन में PY भी होता है, .py, वो पाइथन का होता है प्योर। ठीक है, तो इंटरेक्शन पाइथन हो गया। हाँ, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक ऑलमोस्ट यही नाम है, मैं बता देता हूँ। इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक, ठीक है। आगे ये इसका मीनिंग होता है, एक पाइथन भी फाइल होती है py.py, वो पाइथन की फाइल होती है। तो इस प्रकार से काम करता है। अब पहले मैं आपको इसमें कुछ प्रॉपर इंट्रोडक्शन का ये देता हूँ, ये मैं आज सब शेयर कर दूंगा। पिछले भी जो है आज में टाइम निकाल के वीडियो भी अपलोड करना है मुझे और ये शेयर भी करना है, तो वो मैं आज कोशिश करूंगा हो जाए। तो इन्फ्लुएंशियल का तो पूरा अपलोड किया ही नहीं, 9 सितंबर ही लास्ट था जो मैंने देखा है उसमें। नहीं, मैं करता हूँ उसके बाद के, उसके बाद क्लासेस भी कुछ कम लगी थी, गैप भी था बहुत, है ना, ओके ठीक है बीच में। और उसके बाद के वीडियोस में देखता हूँ जितने हो जाते हैं मैं कर देता हूँ उसको। ठीक है। आज संगीता जी आई हैं। गुड मॉर्निंग सर, ये सब मैं आ गई हूँ। चलिए, तो मैंने कहा था पाइथन में आ जाऊंगी मैं। हाँ चलिए, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। तो इंट्रोडक्शन में यदि हम देखें, थोड़ा सा मैंने लिखा, आप लोग भी इसको एक आध बार गो थ्रू होइएगा कि पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन भी बनता है पाइथन में। पाइथन में एम्बेडेड कोडिंग भी होती है जो चिप वगैरह में हमारे मोबाइल में रहती है अंदर। सो पाइथन टूल मैक्स तो बहुत इजी है। यदि अपन कमांड देते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। ये तो पहला प्रोग्राम हर लैंग्वेज का होता है। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रोसम एंड रिलीज इन 1991 में ये रिलीज हुआ है ना, काफी पुराना लैंग्वेज है। इट इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, सर्वर साइट पे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इसका उपयोग होता है।
जैसे मैथमेटिक्स में इसका उपयोग होता है, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी इसका उपयोग होता है, मतलब एम्बेडेड उसमें। तो ये इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। मैथमेटिक्स का मतलब है डेटा साइंस की हम यहाँ बात करेंगे। What can Python do? Python can be used on a server to create web application. Python can be used to alongside software to create workflows. Python can connect to database systems. It can also read and modify files. आजकल जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, जो डेटा इंजीनियरिंग है, वो पाइथन के साथ ही करते हैं लोग। Python can use to handle big data and perform complex mathematics. Python can use to rapid prototyping or for production ready software development. अब पाइथन ही क्यों? पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई आदि पे काम करता है। पाइथन is a simple syntax similar to English language. Python is syntax that allows developers to write program with fewer lines than some other programming. जैसे जावा में बहुत लंबे कोड होते हैं, पाइथन में नहीं होते। Python runs on an interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. मतलब इंटरप्रेटर सिस्टम के हिसाब से काम करता है। कोड जैसे लिखते हैं वैसे ही, जैसे आर में आउटपुट मिलता था वैसे इसमें मिलता है। This means that the prototyping can be very quick. Python can be treated a procedural way, a object-oriented way, or a functional way. है ना, इसमें oops के concept यूज होते हैं। और ये सब इसमें है, बाकी की चीजें कहानी किससे इसके। अब हम जो सेकंड इसका स्क्रिप्ट है वो है पाइथन इंडेंटेशन। तो पाइथन इंडेंटेशन है ना, ये जो हम स्पेस छोड़ते हैं, ये जो स्पेस छोड़ा है ये इंडेंटेशन कहलाते हैं, इसका अपना इंपॉर्टेंस होता है। इंडेंटेशन रिफर टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड लाइन, है ना। वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी, ओनली द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दूसरे में तो अपन रीडेबिलिटी के लिए रखते हैं। अब देखिए मैं x को लिख रहा हूँ -5 और मैंने एक इस कंडीशन इफ कंडीशन लगाया, इफ x इज ग्रेटर देन प्रिंट इट इज पॉजिटिव। ये अपन r में भी देख चुके हैं इस तरह का। एल इफ x इज स्मॉलर देन 0 प्रिंट इट इज नेगेटिव। फिर एल्स में प्रिंट नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो यदि मैं इसको रन करता हूं इट इज नेगेटिव, यदि मैं 5 कर दूं तो इट इज पॉजिटिव, यदि मैं 0 कर दूं तो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब मैं इसको आपको बताता हूँ इंडेंटेशन का क्या मतलब है। एक सेल और ओपन करता हूँ इसी के नीचे ऊपर हो गया, ठीक है। या मैंने x को कुछ भी वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। स्पेस इसलिए दे रहा हूँ थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा दिखे। इफ कीवर्ड है x ग्रेटर देन 0, इसमें कंडीशन के लिए देखिएगा जब हम r में लिखते थे तो x ग्रेटर देन 0 एक राउंड ब्रैकेट में आता था, पैरेंथेसिस में आता था। यहाँ ऐसा नहीं, पाइथन में थोड़ा सा कोडिंग में डिफरेंट होता है। यहाँ कॉलम दिया जाता है और जैसे आप एंटर करेंगे तो वो इंडेंटेशन के हिसाब से कर्सर देगा। तो आप कर्सर को लेफ्ट में मत ले जाइएगा, यहीं से आपको लिखना है कि क्या प्रिंट करवाना है मुझे, ठीक है। यदि हम स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं तो कोड्स तो देने ही पड़ेंगे। तो ये इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है। अब देखिएगा मैं इसके बाद फिर एंटर कर रहा हूँ। सर ये कुछ समझ नहीं आया। ये इंडेंटेशन जो होता है ना, ये कहाँ जा रहा है कर्सर देखिएगा आप। ये जो स्पेस है ना इसके इंडेंटेशन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आर में सर हम शिफ्ट एंटर करते थे तो जाके वो स्पेस लेता था ना। शिफ्ट नहीं, यहाँ तो एंटर दबाएंगे ना, अभी तो टाइप ही कर रहा है, रन थोड़ी कर रहा है। ऑटोमेटिक स्पेस ले लेगा वो। हाँ
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एलिफ यहाँ लिख देता हूँ, है ना। क्या दे रहे हैं? सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। एलिसिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए इंडेंटेशन इसका प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब ये है, हाँ ठीक है। राइट। यहाँ लिख भी रहा है 4th लाइन में, 1st 2nd 3rd 4th में इंडेंटेशन सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब मैं फिर रन करता हूँ, देखिए अब दे रहा है एल्स का इंडेंटेशन सही नहीं है, दे रहा है। मैंने एल्स को भी सही कर दिया, गॉट इट। ओके। तो आप इसको थोड़ा जमा सकते हैं प्रॉपर कि भाई अपन प्रिंट वाले प्रिंट के भी नीचे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा लुक्स वाइज अच्छा लगता है, रन कर रहा है, ठीक है। तो इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो यही थोड़ा सा कहने का मतलब था कि भाई इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम कमेंट्स की। जैसे आर में कमेंट्स लिखते थे, हैश लगा देते थे तो क्या हो जाता था, तो कमेंट हो जाता था, ऐसे ही इसमें होता है, ठीक है। तो इसको ये रन नहीं करेगा, इसको नहीं पढ़ेगा, बाकी का पढ़ेगा, ठीक है। मल्टीपल लाइन कमेंट्स है तो ऐसे लिखे जा सकते हैं, और ये भी एक तरीका है कि आप 3 कोट्स ऊपर 3 नीचे हो तो ये कमेंट्स की तरह पढ़ा जाएगा। इसको मतलब पाइथन जो है इसको माइंड नहीं करेगा, पाइथन खाली इसी को माइंड करेगा जो विदाउट कमेंट के लिखा गया, गॉट इट। विदाउट कमेंट मतलब हैश नहीं लगाए ना, इस कमांड को रन करेगा, गॉट इट। देखिएगा मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, ओके। समझ में आ रहा है, मैंने ये लिख दिया एक सेंटेंस, कमेंट नहीं कन्वर्ट किया मैंने इसको, मैं इसको रन करूंगा तो एरर देगा ये। तो कमेंट कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? हैश लगा दे। अच्छा, अब ये रन कर दे, कर दिया, आपको एरर दे रहा है क्या? तो ये उल्टा है, आर में हैश नहीं लगता है, आर में नहीं, हैश आर में हैश लगता है कमेंट के लिए, सेम है। ये मल्टीपल लाइंस के लिए वो है, कोड्स है। हाँ, ये वाले कोड्स मल्टीपल लाइन के लिए, 3 कोड्स ऊपर दे दें 3 नीचे दे दें तो मल्टीपल लाइन में हो जाएगा, ठीक है। ओके। चाहे वो डबल हो चाहे सिंगल कोड्स हो, 3 देना है आपको, ठीक है। और नहीं तो हैश भी दे सकते हैं मल्टीपल लाइन में, जैसे मैं यहाँ दिए हर लाइन में एक हैश दे दें, ठीक है। ये भी तरीका है। ये इंडेंटेशन और कमेंट्स के बारे में मैंने बताया, आपको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अब हम बात करते हैं 3rd स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट मैं आज सब लोड कर दूंगा, एक उसमें सेपरेट फोल्डर बना रहा हूँ पाइथन का, सब फोल्डर उसी के अंदर, और वहां से हम ये जो चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अब पाइथन वेरिएबल, जैसे अपने आर में वेरिएबल्स होते थे एक्स वाई ये सब है ना, वैसे पाइथन में क्या वेरिएबल कैसे होते हैं, कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं और क्या होता है। तो क्रिएटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, है ना, डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर होता है। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो दूसरी जावा वगैरह है, पाइथन में कोई अलग से कमांड नहीं है ना। तो वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन ए वैल्यू टू इट। जब भी आप इसको कोई वैल्यू असाइन करते हो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। जैसे एक्स एक वेरिएबल है,
इसको हमने 5 वैल्यू असाइन करी, ये क्रिएट हो गया। और यदि मैं x के बारे में पूछूंगा तो ये बता देगा कि भाई x 5 है, और टाइप भी अपने हिसाब से ये सिलेक्ट कर लेता है कि क्या टाइप होगा, डेटा टाइप क्या होगा। तो इस वेरिएबल का टाइप है इंटीजर, इंटीजर यानी न्यूमरिक है। ठीक है, व्हाट इट, जैसे आर में है वैसे ही इसमें वेरिएबल क्रिएट करते हैं, आर में भी ऐसे करते थे, है ना। अब मैं स्ट्रिंग वाला एक वेरिएबल इंक्रीट कर रहा हूं कि a इज इक्वल टू अपग्रेड। तो देखिएगा यदि मैं a टाइप करूंगा तो अपग्रेड टाइप होगा। इसमें कोट्स में लिखना पड़ता है जब भी लेटर्स होते हैं, आर में भी यही होता है। इसका यदि टाइप पूछूंगा तो ये लिखेगा स्ट्रिंग, वहां हमें कैरेक्टर मिलता था, यहाँ स्ट्रिंग मिलता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, है ना। तो एक इंटीजर देखा, एक वन स्ट्रिंग देखा, ठीक है। अब मैंने x बराबर 5 क्रिएट कर रहा हूँ, y बराबर 7 कर रहा हूँ, प्रिंट x और प्रिंट y। तो यदि पहले वाले में आपको 2 प्रिंट करवाना है तो पहले वाले में प्रिंट लिख दें, लास्ट वाले में नहीं भी लिखेंगे तो प्रिंट कर देगा 5 और 7। तो x बराबर, यदि मैं ये प्रिंट नहीं लिखता हूं तो x ही खाली लिखूंगा यहाँ तो नहीं करेगा प्रिंट। अब x प्लस वाई ऑपरेशन जैसे आर में करते थे उससे पाइथन में हो गया। ठीक है, ओके। अब मैंने एक यूनिवर्सिटी करके एक वेरिएबल क्रिएट किया और मैं a प्लस, देखिएगा मैं पहले आपको इसमें वो चीज करके बताता हूँ। जब हम न्यूमरिक थे उसमें प्लस कर रहे थे तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ एडिशन का। यस। जब हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक स्ट्रिंग a बराबर मेरा अपग्रेड है ना, और b बराबर क्या है, यूनिवर्सिटी। तो a प्लस b यदि मैं करता हूं तो ये क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, क्योंकि दोनों तो स्ट्रिंग है। नहीं होगा। कॉन्केटिनेट करेगा ये, क्या क्या करेगा, कॉन्केटिनेशन, दोनों को जोड़ देगा, टेस्ट कर देगा। अब मुझे इसमें स्पेस चाहिए इन दोनों अपग्रेड और यूनिवर्सिटी के बीच में, तो मैं कोट्स लिखूंगा, उस कोट्स में स्पेस दूंगा और इधर भी मुझे प्लस करना पड़ेगा, तभी तो तीन चीजें कॉन्केटिनेट होंगी, है ना। और मैं इसको रन करता हूँ, आप देखिएगा सर वहां ये पर आर में नहीं था ना। आर में पेस्ट फंक्शन यूज करते थे, पेस्ट 0 और पेस्ट, करेक्ट। यहाँ पर ये तरीका है। ठीक है, क्लियर। अब ये से मैं x की वैल्यू कर रहा हूँ 5 की जगह 5.7 असाइन कर रहा हूँ, तो और मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, ये मेरा ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये खाली एक मैं उसको वेलकम x ऐसा करके लिख दूंगा, तो वेलकम 5.7 मतलब ये इन दोनों को पेस्ट कर दिया इसने ऑटोमेटिकली, है ना। प्रिंट में आप लिख सकते। टाइप इसका पूछता हूँ, सॉरी ये क्या हुआ, ये वेलकम और एक्स, अच्छा ये प्रिंट मैंने ऐसा करवाया है। As it is print. ओके। ना आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे और उसके साथ वो हो जाएगा, जैसे अपन लिख दें मीन, तो मीन 5.7 ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैसे ही है जैसे अगर हम लिखते हैं एक्स प्लस ए प्लस बी वाला जो आपने एग्जांपल दिया, ऑलमोस्ट वही है ना। वही प्रिंट के अंदर ऐसा होगा, है ना। ओके। अदरवाइज आप खाली एक्स लिखेंगे, मैं इसको अगर हम इसको x एंड y लिखते हैं, x 5.7 एंड y जो है वेलकम, और फिर उसको अगर हम पेस्ट करते जैसे आपने पहले किया, तो वो कनकार वो वही कर लेगा ना, अगर वही हम कर x लेगा, प्लस y करेगा तो। वही करेगा, है ना। अब इसका टाइप देखें हम 5.7 का क्या टाइप आ रहा है, फ्लैट नंबर, है ना। पहले इंटीजर आ रहा था 5 पे, यहाँ फ्लोट आ रहा है, तो फ्लोट जो होता है डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं सब फ्लोट में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब वो भी न्यूमरिक है, दोनों इंटीजर और फ्लोट दोनों न्यूमरिक है। व्हाट इट। अब मान लीजिए इस इंटीजर को, इस फ्लोट नंबर को 5.7 को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इंटीजर में। ओके। तो डेसिमल हटेगा, है ना। तो मैं प्रिंट भी करूंगा इसको
पहले तो कन्वर्ट करूंगा, फिर इसको एक्स को प्रिंट करके दिखाऊंगा, फिर इसका टाइप भी बताऊंगा। तो देखिएगा कि इसने 5 प्रिंट किया है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि ये जो 5.7 है, इसका पिछला इंटीजर क्या रहा? पिछला इंटीजर क्या रहा? 5 रहेगा। राउंड ऑफ नहीं कर रहा है कि इसको 6 नहीं लिख रहा है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 5.7, 5.9 भी होगा तो भी 5.7, 5.1 होगा, सॉरी 5.9 होगा तो भी 5, 5.1 होगा तो भी 5, मतलब सब आगे के नंबर को ही लेगा सर। आगे के नंबर को लेगा। ओके। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ में 5.93 ये मैंने नंबर लिखा, इसको यदि राउंड ऑफ करूंगा, मैं इसको राउंड ऑफ कर, राउंड ऑफ में क्या करेगा ये? 5.5 या उससे ज्यादा होगा तो 6 कर देगा, और 5.5 से कम होगा तो 5 करेगा। क्लियर? जैसा राउंड ऑफ में होता है। ये देखिए 6 कर दिया इसने। अब यदि मैं इसको 4-3 लिख दूं तो क्या करेगा ये? 5 करेगा। व्हाट इट हुआ? क्लियर? पहले से राउंड ऑफ नहीं किया था, पहले वो एज इट इज 5 ले रहा था क्योंकि हमने प्रिंट एक्स किया था। प्रिंट एक्स में वो प्रॉपर नहीं लेगा ना, जो प्रिंट एक्स नहीं, इंटीजर एक्स किया। सॉरी इंटीजर एक्स। इंटीजर में कन्वर्ट किया, फ्लोट नंबर था हमारा डेसिमल में, इसको इंटीजर में चाह रहा था। ठीक है, उसको राउंड ऑफ करने के लिए प्रॉपर राउंड ऑफ डालना पड़ेगा तो जाके होगा। हाँ, राउंड फंक्शन यूज करते थे अपन अभी वहाँ पे आर में भी। 5.6 होता तो शायद 6 आएगा। हाँ, 5.6 होगा तो 6 आएगा, ओके। 5.5 पे भी 6 ही आएगा। या 5.49 लिखूंगा तो 5 आएगा। या सेकंड है। ठीक है। क्लियर? यस सर। ये वही मैंने कॉन्केटिनेट बताया है। अच्छा, किसी नंबर को यदि आप कोट्स में लिख देते हैं तो जैसे आर में होता था, यहाँ भी वही होगा कि वो स्ट्रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो स्ट्रिंग, नंबर नहीं रहेगा। ठीक है? ओके सर। अब वही चीज मैंने लिखी, यदि मैं टाइप, ये तो टाइप एक्स पुराना वाला है, सॉरी इसको छोड़ें। x बराबर 4, x इफ ऑफ टाइप इंटीजर, प्रिंट टाइप x, है ना? ये तो वही चीज है, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बताया, तो कोई मतलब नहीं है इसका। अब रूल्स, वेरिएबल नेम्स, ए वेरिएबल कैन हैव ए शॉर्ट नेम, हमेशा शॉर्ट नेम रखें जैसा आर में होता था, और कोई भी नाम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं करना है कभी भी, जैसा आर में होता था। व्हाट इट? अच्छा, आर में हम डॉट लगा सकते थे, जैसे कि 1 डॉट मोर लिख सकते थे आर में, पर यहाँ डॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ हमेशा अंडरस्कोर लो। ठीक है? डॉट कभी भी यूज नहीं करिएगा वेरिएबल नेम में। अंडरस्टैंड? ओके सर। ठीक है, हो गया क्लियर? या तो आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर इस तरीके से नहीं, नंबर से स्टार्ट नहीं करें। ठीक है? मैंने लिखा है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और ए अंडरस्कोर कैरेक्टर। A variable name cannot start with a number. A variable name can only contain alphanumeric, स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, है ना? एन अंडरस्कोर ओनली, A to Z, 0 to 9 दे सकते हैं, और अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ध्यान रखिएगा, यदि स्मॉल में है तो फिर स्मॉल में ही आउटपुट देगा, आप ये वाला एक लिख देंगे तो वो बताएगी। बट इट, यदि हम इस प्रकार से लिखें, तीनों अलग अलग वेरिएबल के लाएंगे। Does that make sense to you? कि वेरिएबल समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। आर की तरह ही है। अब हम पाइथन के डेटा टाइप की बात करेंगे।
आर में डेटा टाइप हमने पढ़ा था वेक्टर, हमने पढ़ा था लिस्ट, हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, अरे और डेटा फ्रेम पढ़ा था। Yes. Yeah. यहाँ हम देखेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स। इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज है उसमें डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वेरिएबल में अलग अलग तरह के डेटा टाइप को आप स्टोर करते हैं, जैसे स्ट्रिंग को कर रहे हो, इंटीजर को कर रहे हो, है ना, फ्लोट को कर रहे हो। एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। हर तरह का जो वेरिएबल होता है, हर टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल अलग अलग प्रकार से ये काम करता है। पाइथन इज द फॉलोइंग डेटा टाइप बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दिस कैटेगरी। बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप है पाइथन में वो कौन कौन से हैं? एक तो स्ट्रिंग है जो कि टेक्स्ट टाइप के लिए, टेक्स्ट डेटा के लिए, व्हाट इट। Yes, sir. न्यूमरिक टाइप्स के लिए जो है इंटीजर है, फ्लोट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर वो होते हैं, वो अभी अपन को इधर पढ़ना नहीं है। इंटीजर और फ्लोट जो है वो हमारे न्यूमरिक डेटा टाइप्स हैं। अब ये तो हो गए दो। इसके बाद सीक्वेंस टाइप होते हैं। सीक्वेंस टाइप यानी कि जैसे हम कंबाइन लेते थे, एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हम कैसे बनाएंगे? वेक्टर, व्हाट इट। तो यहाँ पर एक से ज्यादा डेटा टाइप को शो करने के लिए लिस्ट भी जो होती है एक से ज्यादा डेटा टाइप के लिए होती है, आर में भी, ठीक है ना। मैट्रिक्स हुआ, डेटा फ्रेम हुआ। यहाँ पर सीक्वेंस टाइप में लिस्ट है, एक से ज्यादा एलिमेंट, ट्रिपल में भी एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो रेंज में भी एक से ज्यादा एलिमेंट होता है। ये मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। इसके बाद एक डेटा टाइप आता है मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप में डेटा फ्रेम जैसी कोई चीज जिसको बोलते हैं डिक्शनरी, डिक्ट, गॉट इट। Okay. फिर सेट हम आर में भी बनाते थे, सेट और फ्रोजन सेट, है ना, दो प्रकार के सेट बनते हैं। सेट में क्या है, एक एलिमेंट एक ही बार यूज हो सकता है, रिपीट नहीं हो सकता। लिस्ट में, ट्रिपल में हो सकता है, ठीक है। बुलियन टाइप वही लॉजिकल जो होता था अपना, ट्रू फॉल्स, याद है, हाँ. वो Yes, sir. बुलियन होता है, यहाँ पे बुलियन बोलते हैं। फिर बाइनरी टाइप्स है, तो बाइनरी टाइप्स में बाइट्स है, बीट ट्रे है, मेमोरी व्यू है, तो ये ज्यादा यूज नहीं होते हमारे, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स हैं। अब हम एक एक करके सभी डेटा टाइप्स को समझेंगे। 5.6 तो मैं बता ही चुका हूं कि क्या देगा ये भैया, ये तो फ्लड देगा, है ना। Yeah. इसका क्लास क्या है? फ्लड। अब हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा कोट्स में, तो ये स्ट्रिंग होगा, है ना। Yeah. Yes. तो क्लास स्ट्रिंग बता रहा है। यदि मैं खाली 20 लिख रहा हूं तो ये क्या होगा बताइए आप लोग? Integer. Integer. इंटीजर होगा, करेक्ट, है ना। तो यही मैंने सब बताया। अब मैं आई, जैसे कि x प्लस आई वाई होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, Complex number. Yeah. तो यहाँ i की जगह j लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं? क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब मान लो y मेरा जो है वो कहाँ गया y, मैंने कहीं लिखा है, y लिखा नहीं है, नीचे है. नीचे, चलिए अपन इसको करेंगे बाद में। तो ये जो होता है, लिस्ट क्रिएट किया है मैंने। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नंबर लिख दोगे तो लिस्ट कहलाएगा। वहां अपन कंबाइन करके अपन वेक्टर बनाते थे, याद है। Yes, sir. यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं हमेशा, ठीक है। ये लिस्ट और आर की लिस्ट में अंतर होता है। Okay. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, इसके बीच में मैं नंबर लिख देता हूँ। और ऊपर y बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा. आपको मालूम है कि लिस्ट को हम कभी एडिशन में नहीं कह सकते, ऐड कर सकते हैं क्या?
आपने पाइथन में आर में भी देखा था, लिस्ट कहाँ ऐड होती है, वेक्टर होते हैं, वेक्टर में मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, ऑपरेशन, लिस्ट में नहीं कर सकते। तो ये कॉन्कैटिनेट किया इसने, क्या किया, एक्स और वाई को ऐड ऐसे कर दिया, मर्ज कर दिया है, मर्ज कर। प्लस नहीं किया कि 1 + 8 9 4 + 3 7 किया गया इसने, नहीं। नहीं किया, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। ओके। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए अभी अपन अलग अलग डेटा टाइप्स देखेंगे। ये तो एक लिस्ट हो गया, अभी मैंने खाली इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाएंगे, हर एक की स्क्रिप्ट अलग है, लिस्ट की अलग है, टपल की अलग है, सबकी अलग अलग स्क्रिप्ट है, ठीक है। ओके तो वो भी अपन देखेंगे अभी, ठीक। जैसे कि ये नंबर्स हैं, फिर कास्टिंग है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, ऑपरेटर्स है ना, तो ये सब ये अपन देखेंगे इसके अंदर। अब यहाँ लिस्ट बनाने का एक और तरीका है, एक तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट से बना दूं, मुझे कुछ नहीं करना, है ना, उसके बीच जो भी नंबर लिख दूंगा लिस्ट हो जाएगा। एक है कंस्ट्रक्टर जो लिस्ट फंक्शन है, पर इसमें क्या होता है कि आपको 2 राउंड ऑफ ब्रैकेट लेना है, राउंड ब्रैकेट 2 चाहिए, मतलब जो पैरेंथेसिस है डबल बार यूज करना है, ठीक है। ये भी लिस्ट ही बनाएगा, आउटपुट लिस्ट का ही दे रहा है, व्हाट इट। यस। नहीं सर, मतलब क्या यूज हुआ इसका समझ नहीं आया। देखिए ये लिस्ट बनाने का एक तरीका तो ये है, हाँ और एक तरीका ही है, तो इसमें 2 बार राउंड ब्रैकेट यूज करना पड़ेंगे पर यदि आप लिस्ट लिख के बनाते, व्हाट इट। ओके सर। 2 तरीके से लिस्ट बनाई जा सकती है, ठीक है। ओके। यहां मैं स्ट्रिंग की लिस्ट बना रहा हूँ और इसमें 2 नंबर भी लिख दें 5 और 7, तो आप में से कोई बता सकता है इसका टाइप क्या होगा। कॉम्प्लेक्स। हम्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, कॉम्प्लेक्स में तो आई जे वाला कंसेप्ट है ना, जे हाँ लगता हाँ, है। कैरेक्टर और इंटीजर दोनों। दोनों होगा, 2 टाइप कैसे हो सकते हैं। आर भूल गए, या पार में यदि अपन कोई स्ट्रिंग ही बनाते होगा। हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा, बस String, सबको okay, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, हाँ राइट। है ना। बेसिकली जो अंदर तो स्ट्रिंग है पर है तो लिस्ट, टाइप क्या होगा इसका, क्लास लिस्ट। लिस्ट, ठीक है। इसका भी क्लास लिस्ट है। अब हाँ ये सॉरी, अब मैं बता रहा हूं कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट से क्या बनाया, लिस्ट बनाया था, बॉक्स ब्रैकेट लिया, यहां मैंने राउंड ब्रैकेट लिया, उसके ऊपर कोई अच्छा। फंक्शन नहीं लिखा है। राउंड ब्रैकेट से हमेशा हमें ट्रिपल मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रिपल। अब ट्रिपल और लिस्ट में क्या अंतर है, ट्रिपल में हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रिपल जो है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते कभी, ओके। कि मैं कोई वैल्यू चेंज कर लूं उसमें, ठीक है। मतलब वो बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल वैसे ही रहेगा, उसको चेंज हाँ करने जो की। बन गया ट्रिपल वही रहेगा, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लिस्ट में अपन आगे नंबर, उसमें एलिमेंट भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब हो जाता है, क्लियर हुआ। यस। तो ट्रिपल समझ में आ गया, आप लिस्ट समझ में आ गया, ठीक है। ट्रिपल लिस्ट में वैसे और कोई अंतर नहीं है, बाकी अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ट्रिपल लिस्ट को बहुत थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, अलग अलग स्क्रिप्ट है उसकी। सर तो ट्रिपल में भी हम दूसरा डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं ना, मतलब जब बना रहे होते हैं तभी तब दूसरा होगा, डेटा बाद में टाइप। अमेंडमेंट नहीं कर सकते उसमें, बाद में नहीं, अभी जैसे क्रिएट कर रहे हैं तभी उसमें दूसरा डेटा तभी टाइप। उसमें जो भी होगा। क्या होता है कि कई बार हम, मान लीजिए मैंने एक चैट बॉक्स बनाया है, चैट बोर्ड बना रहा हूं, तो आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, व्हाट इट, यस सर। वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा मेरे डेटाबेस में, या और मैं नहीं चाहता कि वो अमेंडमेंट हो, कोई उसके अंदर कोई दूसरी चीज सब्स्टिट्यूट करे या उसमें कोई चेंज करे, मॉडिफिकेशन करे, मैनिपुलेट करे। तो मैं उसको डेटा टाइप क्या दे दूंगा, जिस में वो जाएगा स्टोर होगा, उसका डेटा टाइप दे दूंगा ट्रिपल। ट्रिपल। या तो जो भी आपने चैट बॉक्स में लिखा होगा मेरे चैट बोर्ड के, वो वैसा का वैसा सेव हो जाएगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, समझ गए। यस सर। अब समझ में आ गया।
एक प्रकार से बैंक का डेटा है, यदि वो टपल फॉर्मेट में ज्यादा सेफ या लिस्ट फॉर्मेट में ज्यादा सेफ है? टुपल में सेफ रहेगा, लिस्ट तो में ये तो है टपल की ये खासियत है। ठीक है, ठीक है। अब हम जो तीसरा था मैंने आपको बताया, ये लिस्ट टपल सीक्वेंस टाइप में रेंज है ना, सीक्वेंस यानी वन डायमेंशन। ठीक है, कॉलम टाइप जो चीजें रहती हैं वो है। अब मैं बात करता हूं रेंज की। अब रेंज 6 मैंने लिखा है, x बराबर प्रिंट रेंज करवा रहा हूं, इसका टाइप बताता हूं। क्या बता रहे, क्लास रेंज 0 से 6 के बीच में है। क्या है, 0 से 6 के बीच में। 7 एलिमेंट्स। अब इस रेंज को मैं नहीं दे रहा हूं, प्रिंट आई नहीं हो क्या हो? नहीं 0 से 6 ही दे रहा है वो। एक्चुअली हम लोग दूसरे तरीके से लेते हैं इसको, बताऊंगा मैं आपको। रेंज यदि मैं 0 लिख देता हूँ, 0 से 6 के बीच का रेंज दे रहा है, तो इंटीजर देता है बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6। व्हाट इट, ये अभी अपन देखेंगे रेंज में जब डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप टाइप मेंशन किया इसीलिए पूरा टाइप ही दे रहा है रेंज करके। हाँ ये टाइप रेंज दे रहा है, और ये रेंज को प्रिंट करवाया है मैंने, तो इसको प्रिंट कर दिया इसने खाली। हाँ एक्चुअली यदि हम इस रेंज को देखेंगे तो ये डिफरेंट तरीके से दिखता है। ठीक है ना, पर अभी यहाँ मैं नहीं प्रिंट करवा रहा हूँ इसको। रेंज अभी अपन डेटा टाइप में जब जाएंगे तो मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, इसको कैसे प्रिंट कराया जाता है उसका डिफरेंट तरीका है। अब बात आती है नेक्स्ट, जो मैपिंग डेटा टाइप है, ये हो गए अपने। ठीक है, और रेंज में मैं देख लेता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रिंट एक्स लिख दिया, प्रिंट आई लिखना पड़ेगा। आई प्रिंट करवाना है, थोड़ी करवाना था मुझे। देखिए ये हो गया। रेंज 0 से 6 मैंने क्या बताया, 0 से 6 है, तो लास्ट वाले को कभी भी प्रिंट नहीं करता, ये इंक्लूड नहीं करता लास्ट वाले को। व्हाट इट, तो 0 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेगा, प्रिंट करेगा ये। क्लियर, 6 एलिमेंट्स लिखेगा 0 से लेके। हाँ मतलब 0 से जो चालू करेगा, और इसमें पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, आर में 1 से होती है ना।
सर नहीं है क्या? आ रहा है। हाँ जी, रेंज समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो इस प्रकार से रेंज को अपन डायरेक्ट वो आउटपुट नहीं देता है, तो हमें फॉर लूप लगा के उसको आउटपुट लेना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। अब मैं आपको डिक्शनरी बताता हूँ। डिक्शनरी में एक की होता है, एक उसका वैल्यू होता है, और डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट से बनता है। अच्छा। कर्ली ब्रैकेट देखिएगा आप, ये की है, कॉलन करके हम वैल्यू लिखते हैं। ये एज दूसरी की है, इसका वैल्यू ये है। मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा और टाइप भी बताऊंगा। तो नेम जॉन, एज 36, गॉट इट। अब एक से ज्यादा हो सकती है वैल्यू, एक की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा एक और है, या तो कर्ली ब्रैकेट यूज करें या फिर डिक्ट फंक्शन, तो ये अपन बाद में देखेंगे फंक्शन का। मैं आपको बताता हूं, एक से ज्यादा वैल्यू होगी तो आप इसको लिस्ट में रख देंगे डिक्शनरी के अंदर, गॉट इट। ओके। दो वैल्यू है, दो नाम है, दो एज है, ठीक है। और इस डिक्ट को मैं प्रिंट करवाऊंगा, फिर इसका टाइप बताऊंगा, फिर मैं पांडास लाइब्रेरी का उपयोग कर रहा हूं, जिसके थ्रू मैं इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा। किसमें कन्वर्ट करूंगा? डेटा फ्रेम जो आर में होती थी,
और उसको प्रिंट करूंगा, उसका टाइप बताऊंगा। तो देखिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, एस्ट्रिक साइन रहता है, तब तक ये वर्किंग कर रहा है, नहीं तो फिर बाद में जैसे इसका सेल नंबर आएगा, 14 नंबर ये किया था, इसका 15 नंबर। तो देखिएगा ये तो डिक्ट प्रिंट किया इसने, ठीक है। ओके मैंने इसका क्लास पूछा भाई क्या है, तो बता रहा है डिक्ट क्लास है ना। फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया डेटा फ्रेम में, है ना, इस लाइब्रेरी के थ्रू। ओके ये अपन पांडास डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो पीडीएस का एलाइस लिया है अपन ने, वो एलाइस लिखना पड़ता है, उसका फंक्शन जब भी यूज करेंगे जिस लाइब्रेरी का, उस लाइब्रेरी का नाम हमें लिखना पड़ेगा। तो पूरा पांडास न लिखने की जगह इसके मैं शॉर्ट पीडी यूज करता हूँ, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम। आर जैसा नहीं है, आर में हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, हमें नहीं, किसी भी लाइब्रेरी का अगर हम डायरेक्ट फंक्शन नेम लिख देते थे, है ना, लाइब्रेरी का नाम बार बार नहीं लिखना पड़ता था। एक बार लाइब्रेरी रन कर ली, जैसे यहाँ रन करने के लिए हमें इंपोर्ट लिखना पड़ता है, वहां लाइब्रेरी करते थे, गॉट इट। तो इंपोर्ट पांडास से वो इंपोर्ट तो हो गई, पर मुझे जब भी इसका फंक्शन यूज करना होगा तो ये मुझे पांडास डॉट डेटा फ्रेम लिखना पड़ेगा, गॉट इट। तो उससे बचने के लिए पूरा पांडास से मैं उसके एलाइस यूज करता हूँ। एलाइस यूज करने से क्या होता है कि शॉर्ट हो जाता है, एब्रीवेटेड, तो बार बार उपयोग करने में दिक्कत नहीं है। तो मैं इंपोर्ट पांडास एस पीडी करा, है ना, एलियस नेम अपन यूज एलियस यूज कर लेते हैं, एलियस। तो इस प्रकार से होता है। अब इसको यदि मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट करता हूं, तो ये देखिए डेटा फ्रेम प्रिंट हो रही, डेटा फ्रेम की तरह हुई, गॉट इट, है ना। नेम जॉन, ये 0 से इंडेक्सिंग चालू होती, 0 1 2, गॉट इट। तो पांडास डॉट कोर डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम, मैंने इसका टाइप पूछा, तो ये लिख रहा है डेटा फ्रेम टाइप है, गॉट इट। यस तो इस प्रकार से ये हमने देखी कुछ चीजें, कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप जो हैं ये हम सब कर चुके हैं। अब दो एक चीजें और बची हैं, वो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं। सेट, है ना, तो सेट जैसे डेटा फ्रेम अपन कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, पर डेटा फ्रेम में क्या होता है कि जब कर्ली ब्रैकेट में डेटा फ्रेम लिखते हैं, सॉरी डिक्शनरी लिखते हैं, तो कॉलन आता है, की और वैल्यूज का कंसेप्ट है, ठीक है। सेट में की वैल्यूज नहीं होती, जैसे ये सेट बना है, सेट भी कर्ली ब्रैकेट में बनेगा, पर वो खाली वैल्यूज होंगी, की नहीं होती इसमें, है ना। बचपन में सेट पढ़ा है ना, वैसे ही। और एक ही बार बनाना, 2 बार लिखोगे तो नहीं होगा, एक ही बार देगा आउटपुट। अच्छा ठीक है, तो ये सेट बन गया, इसका क्लास में बता रहा हूं आपको, सेट, ठीक है। ओके अब एक होता है फ्रोजन सेट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं फिर भी। तो ज्यादा कोई इसमें आप देखेंगे कि फ्रोजन सेट में और इसमें अंतर नहीं है ज्यादा, कुछ एलिमेंट्स का वही सीक्वेंस है जो सीक्वेंस यहाँ है, ठीक है। अब लॉजिकल जो बुलियन की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रू फॉल्स, मैंने बताया था ना, तो बुलियन डेटा होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये अब मैं बात करता हूँ बाइट्स, मैंने लास्ट जो बताए थे इसमें खाली अपन इंट्रोडक्टरी देखें, इसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। ये बुलियन हो गया, फ्रोजन सेट, सेट बता दिया मैंने क्या होता है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, खाली मैं आपको बता रहा हूँ। अब बी टाइप्स, बीटी अरे और मेमोरी व्यू, बस ये खत्म करके अपन फिनिश करेंगे इसको आज। फिर अपन नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को, है ना, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को, आगे पूरा तो नहीं। तो यहाँ मैं बी टाइप के लिए जब भी यूज करूंगा तो बी मुझे लिखना है, हालांकि मेरा जो स्ट्रिंग है वो हेलो ही, ठीक है। अब बाइट्स ये लिखूंगा तो बी हेलो प्रिंट टाइप एक्स और एक्स, एक तो टाइप प्रिंट करवाऊंगा और फिर उसका प्रिंट करवाऊंगा। तो टाइप क्या है इसका, बाइट्स है ना, बी लिख दिया तो इससे क्या हो गया, टाइप बाइट्स हो गया, और प्रिंट करवाया बी हेलो, ऐसे बाइट्स बीटी। मतलब क्या है?
ये अलग अलग डेटा टाइप है, अपन के इधर यूज नहीं होते, वेब डेवलपमेंट में उधर वो लोग यूज करते हैं, अपना कोई इसमें उपयोग ही नहीं है इसमें डेटा साइंस में, तो इसलिए अपन उसमें नहीं जा रहे डिटेल में। बाइट अरे यदि मैं बात करूं तो बाइट अरे दे देगा ये, तो ये सब हमारे उधर यूज होते हैं, अपन लोगों को यूज नहीं करना पड़ता है मेमोरी व्यू में, खाली समझाने के लिए आपको ये बता दिए, तो इसका अपन को उपयोग नहीं, ठीक है ना। ये जो बाइट्स वगैरह हैं ये हमारे यूज में आते ही नहीं है कभी भी, हम लोग खाली जो यूज करते हैं बुलियन तक यूज करते हैं, ट्रोजन सेट वगैरह भी नहीं आते हैं यूज, है ना। ये डेटा टाइप्स हैं भाई। पहला तो जो सिंपल डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स भी यूज नहीं होता है। सीक्वेंस टाइप में लिस्ट, ट्रिपल रेंज होते हैं, डिक्ट यूज होता है, ठीक है, गॉट इट। ये डेटा टाइप्स हम लोगों के यूज होते हैं। ओके, सो थैंक्स एवरीवन, आज के लिए इतना काफी, आज मैं वीडियोस वगैरह अपलोड कर दूंगा। सर नेक्स्ट सेशन मंडे है ना? हाँ नेक्स्ट मंडे, ठीक है। तो थैंक यू सर। आज सब पिछले वीडियोस में लोड कर देता हूँ, और आप लोग थोड़ा सा फास्ट चलिएगा पाइथन में, है। हाँ सर, अपन को- ये एक्चुअली ये आप पाइथन का भी कर दीजिए तो साथ में रिवाइज होता चला जाएगा ये। हाँ, है ना। ठीक है सर। तो थोड़ा सा फास्ट हम लोग चलेंगे पाइथन में, जल्दी जल्दी हमें करना है इसमें। पाइथन में ये सब करने के बाद, डेटा टाइप्स वगैरह सब समझने के बाद, हम लोग नमपाई और पांडास लाइब्रेरी की डिटेलिंग पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, उसके कैसे उपयोग होते हैं, ठीक है। और देन वी स्विच टू अवर डेटा प्रिपरेशन, मैनिपुलेशन पांडास में होता है, वो वही कवर हो ही जाएगा हमारा, और उसके बाद हम मशीन लर्निंग चालू कर देंगे उसको, ठीक है। तो Okay. वी कंटिन्यू, आप गैप देंगे you, तो sir. आप ही का नुकसान है, ठीक है। Okay, sir. मैं वाइंड अप करता हूँ सेशन, ठीक है, Okay. Thank you. ओके।